ओके वेलकम। सो जो हमने लास्ट में जनरल टर्म का फॉर्मूला देखा था TR+1 का, रेडी, उसमें आगे बढ़ते हैं कि x² - y⁻6 है, उसकी जनरल टर्म फाइंड करनी है। तो TR+1 का फॉर्मूला क्या था? NCR x⁻n - y⁻r। यहाँ पे x क्या है? x² है, और y क्या है? -y है। जब भी माइनस दिया हुआ हो तो माइनस सेकंड टर्म में ऐड कर दो, रेडी। सो n कितना है? 6 इंटू x की जगह पे x² दिया हुआ है 6 - r, n - r मीन्स इंटू y की पावर है, y कितना है? -y, उसकी पावर r, रेडी। x प्लस y की पावर जो n होती है उस हिसाब से यह फॉर्मूला लिखा हुआ है। 6 एज इट इज, ये जो माइनस की पावर r है उसको आगे बुला लिया है। x की पावर कितनी हो जाएगी? 12, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, 12 - 2r होगा इंटू y⁻r, तो ये हो गई जनरल टर्म। अब ऐसा बोला है कि r = 3 रख के टर्म फाइंड करो, फोर्थ टर्म, तो r = 3 रख देंगे। सेवंथ टर्म फाइंड करनी है तो r = 6 रख देंगे, रेडी। इससे हिसाब से सारी टर्म मिल जाएगी। नेक्स्ट x² - yx⁻12, तो इसकी भी जनरल टर्म TR+1 NCR x⁻n - r इंटू y⁻r, ये हमारा फॉर्मूला अच्छे से रिमेंबर करना है, रेडी। लिखने की जरूरत पड़े उतनी बार लिखो, मैथ्स में जितना लिखोगे उतनी अच्छी प्रैक्टिस होगी। NCR n कितना है? 12CR, x कितना है? x², उसकी n - r मीन्स 12 - r इंटू y कितना है? -yx, उसकी पावर कितनी? r। अगेन -1 की पावर r बाहर आ जाएगी, 12CR, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो गए x की 24 - 2r पावर, r की सेपरेट दे देते हैं y⁻r इंटू x⁻r, तो x की r पावर जो है इसमें ऐड हो जाएगी, मीन्स -r बचेगा। सो 24 - r इंटू y⁻r, तो देखो ये पूरी हो गई जनरल टर्म, रेडी। तो फर्स्ट 2 क्वेश्चन जनरल टर्म के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो फोर्थ टर्म फाइंड करनी है। देखो इसके सिंप्लीफिकेशन में अब आप ऐसा भी कर सकते हो कि सारी टर्म लिखो, उसमें से फोर्थ निकालो, वो थोड़ा टफ हो जाएगा। इसके हिसाब से लिखेंगे हम TR+1 NCR x⁻n - r y⁻r। अब यहाँ पे r = 3 रख दो, आपको फोर्थ टर्म मिलेगी, रेडी। NCR n कितना है? 12 है, c r कितना लिया हमने? 3 इंटू x है n - r 12 - 3 इंटू y कितना है? -2y है, और उसके r पावर मीन्स r = 3 लिया हुआ हमने, रेडी। सो T4 फोर्थ टर्म मिल रही है, यस। 12C3 ऊपर से 3 नंबर खुलेंगे, 12 × 11 × 10 अपॉन 3 × 2 × 1 इंटू x की पावर 9 हो जाएगी इंटू -2 का क्यूब -8 इंटू y³। अब इन सब का सॉल्यूशन होगा -760 x की पावर 9 y³, रेडी। तो ये कौन सी टर्म हो गई? फोर्थ टर्म ऑफ x - 2y अपॉन 2y⁻12। नेक्स्ट 9x - 1/3√x, उसकी पावर 18 है, इसमें 13th टर्म फाइंड करनी है। अब यहाँ से देखो कितना बड़ा हो जाएगा पूरी, अगर यहाँ पे चलो फोर्थ टर्म में भी हम सिंप्लीफाई कर लेते, ओके चलो, लेकिन अभी 13th टर्म फाइंड करनी है, तो अभी यही इजी पड़ेगा। सो TR+1 = n कितना है? 18CR डायरेक्ट लिखा हुआ है, इंटू x कितना है? 9x n - r 18 - r इंटू y कितना है? -1/3√x⁻r। अब 13th टर्म फाइंड करनी है तो r = 12 लेना होगा, 12 + 1 18CR 12, 9x की पावर 18 - 12 6 इंटू -1/3√x की पावर r = 12। अब यहाँ देखो 18C12 सिमिलर किसकी वैल्यू होगी? 18C6, रेडी, इंटू 9 की पावर 6 x की पावर 6 इंटू माइनस की पावर 12 प्लस 1 की पावर 12 1, 3 की पावर 12 √x की पावर 12 x की पावर 6, रेडी। सो 3⁻12 9⁻6 इक्वल होते हैं, क्योंकि 3 की पावर 2 करोगे तो ये 3 की पावर 12 ही है, तो ये दोनों कैंसल, रेडी, ये दोनों कैंसल, तो बचा क्या? 18C6 और उसकी वैल्यू है 185764, रेडी, 18,564। तो ये जो है जनरल टर्म के क्वेश्चन हो गए। ये किसके हो गए? पर्टिकुलर दी हुई है आपको, फोर्थ टर्म, 13th टर्म, 7th टर्म, ये सब फाइंड करने के क्वेश्चन हो गए, रेडी। नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो ये जो 2 क्वेश्चन है उसमें कोएफिशिएंट फाइंड करना है। कैसे? देखो, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x⁵ इन x+3�8। अब आप x+3�8 पूरा सिंप्लीफाई करोगे, उसको जो भी सिमिलर टर्म है उसको ऐड करोगे, उसमें से x⁵ का कोएफिशिएंट पाएंगे, तो थोड़ा टफ होगा।
तो हमने जनरल टर्म का यूज किया है कि टी आर प्लस वन इक्वल टू एन सी आर, एन इज 8, एच सी आर इंटू एक्स रेस टू एन माइनस आर, 8 माइनस आर इंटू वाई इज ए 3 रेस टू आर। अब देखो मुझे अगर एक्स रेस टू 5 चाहिए तो आर इक्वल टू कितना रखना पड़ेगा, 3 रखना पड़ेगा। रेडी? सो बस यही है, आर इक्वल टू 3 रखो, 8 माइनस 3, रेडी, आर इक्वल टू 3। सो यहाँ पे टी 3 प्लस 1 टर्म कौन सी भी मिले हमें प्रॉब्लम नहीं है। रेडी? हमें तो सिर्फ एक्स रेस टू 5 लास्ट में बचना चाहिए। सो 8 सी आर मीन्स 3 एक्स रेस टू 8 माइनस 3 इंटू 3 रेस टू आर इक्वल टू 3 लिया हुआ है। 8 सी 3 कैसे खुलेगा, 8 7 6 अपॉन 3 2 1 इंटू 27 और 3 एक्स रेस टू 5। रेडी? 8 माइनस 3 मीन्स एक्स रेस टू 5। इन सब का मल्टीप्लाई होगा 1 5 1 2 एक्स रेस टू 5। तो एक्स रेस टू 5 का कोफिशिएंट क्या हो गया, 1 5 1 2। रेडी? तो ऐसे मिलता है। नेक्स्ट ए रेस टू 5 बी रेस टू 7 इन ए माइनस 2 बी रेस टू 12। अब देखो यहाँ पे वापस इसकी जनरल टर्म लिखी है टी आर प्लस 1 एन सी आर मीन्स 12 सी आर, ए रेस टू 12 माइनस आर एन माइनस आर इंटू वाई कितना है माइनस 2 बी रेस टू आर। अब देखो यहाँ पे बोला है ये ए रेस टू 5 लाना है और बी रेस टू 7 लाना है, तो यहाँ पे दोनों में आर क्या रखेंगे हम, आर इक्वल टू सिमिलर ही रखना है। रेडी? ऐसा नहीं यहाँ पे 3 रखो, यहाँ पे 4 रखो। सो आर इक्वल टू हम 7 रख दे तो 12 माइनस 7 5 ये मिल जाएगी, यस, और यहाँ पे बी रेस टू 7 मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो अगर ऐसा दिया होता कि पावर 8 बी की पावर 8 तो ये पॉसिबल ही नहीं होता, तो उसका कोफिशिएंट 0 मीन्स वो टर्म ही नहीं है, तो कोफिशिएंट कहाँ से होगा, 0, ऐसे बोल देना है। रेडी? लेकिन दोनों का एडजस्टमेंट हो जाएगा कहाँ पे, आर इक्वल टू 7 पे। सो टी 7 प्लस 1 इक्वल टू 12 सी 7 इंटू ए रेस टू 12 माइनस 7 5 इंटू माइनस 2 बी रेस टू आर इक्वल टू 7। रेडी? चलो 12 सी 7 इज इक्वल टू 12 सी 5 होगा, यस होगा, इंटू ए रेस टू 5 माइनस की पावर 7 माइनस 2 की पावर 7 बी रेस टू 7। अब इन सब का सॉल्यूशन और इसका मल्टीप्लाई करके आपको मिलेगा 101376 इंटू ए रेस टू 5 इंटू बी रेस टू 7। तो इसका कोफिशिएंट क्या हुआ, माइनस 101376। रेडी? प्लस माइनस लिखना है क्योंकि कोफिशिएंट पूरा लेके देते हैं। सो ये आंसर हो गया। तो ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं कोफिशिएंट। नेक्स्ट है हमारा मिडल टर्म जो हमने देखा था। तो मिडल टर्म में फर्स्ट तो आपको डायरेक्टली पहले पावर ही देखनी है कि यहाँ पे दिया हुआ 3 माइनस एक्स क्यूब बाई 6 की 7 पावर। 7 इज ए ऑड नंबर, 7 क्या है, ऑड है। अगर 7 ऑड है तो 2 मिडल टर्म होगी, कौन कौन सी, एक n प्लस 1/2 एंड n प्लस 3/2 मीन्स 7 प्लस 1/2 मीन्स फोर्थ टर्म एंड 7 प्लस 3 10/2 इज फिफ्थ टर्म। सो फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म दोनों मिडल टर्म होगी, वो हमें फाइंड करनी है। तो टी आर प्लस 1 क्या होगा, एन सी आर 7 सी आर एक्स की पावर n माइनस आर 3 की पावर 7 माइनस आर इंटू वाई माइनस एक्स क्यूब बाई 6 उसकी पावर आर। तो ये हमारी जनरल टर्म हो गई। अब हमें फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है। तो 4 के लिए आर इक्वल टू 3 रख दो, 7 सी 3 हो जाएगा, 3 7 माइनस 3 4 माइनस एक्स क्यूब बाई 6 आर इक्वल टू 3। रेडी? 7 सी 3 की वैल्यू 765 अपॉन 3 2 1 उसकी वैल्यू हो जाएगी 35 माइनस का क्यूब आगे हो जाएगा माइनस इंटू 3 रेस टू 4 इंटू एक्स रेस टू 3 3 9। 6 में 2 पार्ट निकाल दिए 2 एंड 3, सो 2 रेस टू 3 3 रेस टू 3 3 रेस टू 3 यहाँ पे कैंसिल हो गया, एक 3 बचेगा। 35 इंटू 3 इज 105 एंड यहाँ पे 3 रेस टू 3 कैंसिल हो गया है, 2 रेस टू 3 इज 8 इंटू एक्स रेस टू 9। तो ये फोर्थ टर्म आ गई मिडल टर्म। एक और मिडल टर्म है फिफ्थ टर्म, वो भी फाइंड करनी पड़ेगी। सो आर इक्वल टू कितना रखना पड़ेगा, 4। सो आर इक्वल टू 4 रख दो, 7 सी 4 3 रेस टू 7 माइनस 4 इज 3 इंटू माइनस एक्स क्यूब बाई 6 आर इज 4। रेडी? 7 सी 4 सिमिलर टू 7 सी 3, रेडी? 35 इंटू 3 क्यूब इंटू माइनस की पावर 4 इज पॉजिटिव, एक्स रेस टू 3 4 12, 6 को अगेन 2 पार्ट 2 रेस टू 4 3 रेस टू 4, तो 3 क्यूब यहाँ से कैंसिल, यहाँ से 3 बचेगा, 2 रेस टू 4 इज 16 इंटू 3 48 35 एक्स रेस टू 12। तो ये हो गई फिफ्थ टर्म। सो ये दोनों मिडल टर्म हमें फाइंड कर ली। रेडी? एक और क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क में करना है कि x/3 प्लस 9y की पावर 10। तो यहाँ पे पावर 10 इवन नंबर है, सो एक ही मिडल टर्म मिलेगी, कौन सी, n/2 प्लस 1 मीन्स 10/2 प्लस 1 5 प्लस 1 सिक्स्थ टर्म फाइंड करनी है आपको। इसकी आपको कौन सी टर्म फाइंड करनी है, सिक्स्थ टर्म, वो मिडल टर्म होगी। रेडी? n/2 प्लस 1, पहले डिवाइड बाई 2 फिर प्लस 1। सो अच्छे से देख लीजिए, आपके जो एक्सरसाइज है 8.2 उसके ही सारे सम हैं और ये होमवर्क में कंप्लीट कीजिए। ओके।
ओके, नेक्स्ट फाइंड कांस्टेंट टर्म। देखो यहाँ पे जो इसका सिंप्लीफिकेशन होगा पूरा, ये जो पावर 6 है तो टोटल 7 टर्म आएगी, उसमें से अगर कोई कांस्टेंट टर्म है तो वो हमें फाइंड करनी है। रेडी? तो उसके लिए भी हम जनरल जो इसकी जनरल टर्म है उसका यूज़ करेंगे। कैसे? तो TR+1 का फॉर्मूला क्या है? NCR x⁻⁻r ये उसका फॉर्मूला है। ओके, चलो उसमें वैल्यू रख देते हैं। n कितना है? 6CR इंटू x कितना है? 3x²/2, n-r में 6 - r इंटू y कितना है? -1/3x और r उसकी पावर r। थोड़ा सा देखो 3/2 की पावर 6 - r सेपरेट कर दिया। x की पावर कितनी होगी? 12 - 2r। रेडी? x की पावर 12 - 2r -1/3 की पावर r इंटू 1/x की पावर r। तो ये आगे ले लो, यहाँ पे ये सब एज इट इज। 12 की x की पावर कितनी होगी? 12 - 2r और -r ये आएगा तो 12 - 3r। ये उसकी जनरल टर्म हो गई। फर्स्ट टर्म यहाँ पे r = 1 रख दो, सेकंड टर्म r = 2 रख दो, थर्ड टर्म r = 3 रख दो, ऐसे सब टर्म मिल जाएगी। रेडी? लेकिन हमें चाहिए कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म मीन्स उसमें x नहीं होना चाहिए। x कैसे नहीं होगा? अगर उसकी पावर 0 कर दी तो यहाँ पे मैं 0 लगा दूँ। रेडी? कुछ भी करके मीन्स r की ऐसी वैल्यू रखूँ कि पावर 0 हो जाए। रेडी? तो ये जो बनेगी वो कांस्टेंट टर्म बनेगी। सो 12 - 3r = 0 करना है। सो r = कितना रखना पड़ेगा? 4। रेडी? अब यहाँ पे देखो ये जो है वो इंटीजर आना चाहिए। रेडी? जो पावर है 0 से n तक उसमें से r आना चाहिए। अगर उसके अलावा r आता है या r नॉन इंटीजर आ रहा है तो आप सोचो कि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं मिलेगी। रेडी? इसके सिंप्लीफिकेशन में कहीं भी कांस्टेंट टर्म नहीं है। सो यहाँ पे आ रहा है। रेडी? r = 4 इंटीजर से। सो r = 4 रख दो। t4 + 1 6c4, 6cr मीन 6c4, 3/2 की पावर 6 - r मीन 6 - 4 2 इंटू -1/3 की पावर r मीन्स 4 इंटू ये तो 0 हो जाएगा। सो x की पावर 0, उसको 0 करने के लिए तो ये सब किया है हमने। रेडी? सो ये हो गया x की पावर 0 1। देखो यहाँ पे कहीं x नहीं है अभी। 6c4 सिमिलर वैल्यू 6c2। रेडी? 6 × 5/2 कितना होगा? 30/2 15 इंटू 3² 9 2² 4 इंटू माइनस की पावर 4 पॉजिटिव 1 की पावर 4 1 3 की पावर 4 9 × 9 लिख सकते 81। रेडी? यहाँ से 9 9 कैंसल। इसमें से देखो 5 3 = 15, यहाँ पे 3 3 = 9। सो 5/4 3 = 12 आंसर। रेडी? सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, 3/x² + √x/3 की पावर 10। इसमें भी कांस्टेंट टर्म फाइंड करनी है। सो अगेन NCR 10CR इंटू x क्या है? 3/x², उसकी पावर n - r मीन्स 10 - r इंटू y मीन्स √x/3 उसकी पावर r। सो 10CR 3 की पावर 10 - r, 3 की पावर कितनी? 10 - r अपॉन x की पावर 2 मल्टीप्लाई हो गया 20 - 2r इंटू x की पावर कितनी होगी? r/2 अपॉन 3r। रेडी? तो देखो 3 की पावर कितनी हो जाएगी? 10 - r अपॉन r है वो माइनस हो जाएगा 10 - 2r इंटू x की पावर कितनी होगी? ये जो 20 - 2r है यहाँ पे जाकर नेगेटिव होगा। रेडी? सो -20 हो जाएगा, माइनस प्लस 2r मीन्स r/2 + 2r इज 5r/2। रेडी? r/2 + 2r इज 5r/2। अब देखो अगेन अगर मुझे इसको कांस्टेंट बनाना है तो वहाँ से x मुझे रिमूव करना है। x कैसे रिमूव होगा? उसकी पावर 0 करके। तो उसकी पावर 0 मीन्स 5r/2 - 20 = 0 करना है मुझे। तो r कितना रखना पड़ेगा? इसका थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करिए, 20 उस साइड लेके जाइए, 2 मल्टीप्लाई करिए 40 / 5, r = 8 रखना पड़ेगा। रेडी? r = 8 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा। सो टेक r = 8। सो t 8 + 1 = 10c8 इंटू 3 × 10 - 2 इंटू r 2 × 8 इंटू x⁻0, क्योंकि ये 0 हो जाएगा r = 8 रखने पे। सो बस अब इसका सिंप्लीफिकेशन करना है। 10c8 सिमिलर वैल्यू 10c2। रेडी? 10 × 9/2 45 90/2 45 इंटू 3 × 3 यहाँ से कैंसिल, यहाँ पे चला जाएगा। देखो यहाँ पे 9 निकलेगा 3²। सो उसके साथ कैंसिल होकर यहाँ से 9 5 बचेगा, 9 5 रेडी 5 बचेगा, यहाँ से 3² कैंसिल होकर 3 × 4 81 बचेगा। सो ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसके? कांस्टेंट टर्म फाइंड करने के। ओके, अब अननोन वैल्यू फाइंड करने के 2 क्वेश्चन देखते हैं कि फाइंड a if the coefficient of x² and x³ in the expansion of 3 + ax⁻9 are equal। मीन्स x² का जो कोफिशिएंट बन रहा है, x³ का जो कोफिशिएंट बन रहा है वो दोनों इक्वल है।
तो आपको इसमें जो ए अननोन दिया है वो फाइंड करना है। तो अगेन जनरल टर्म टी आर प्लस वन इक्वल टू 9CR NCR, रेडी, 9 पावर इसलिए ए एक्स क्या है 3, उसकी पावर n माइनस आर मीन्स 9 माइनस आर इंटू वाई क्या है ए एक्स, उसकी पावर r। x की पावर 2 करने के लिए मुझे r कितना लेना पड़ेगा 2, रेडी। यहाँ पे कुछ x है नहीं, सिर्फ यही x है, उसकी पावर r है, तो r इक्वल टू अगर मैंने 2 ले लिया तो यहाँ पे x की पावर 2 आ जाएगी। सो फॉर x स्क्वायर टेक r इक्वल टू 2, t 2 + 1 टर्म कौन सी भी वो हमें कोई मतलब नहीं है अभी। 9c2 3 की पावर 9 माइनस 2 7 इंटू ax की पावर 2, तो 9c2 कितना होगा 9 इंटू 8/2, रेडी, 36 इंटू 3⁷ इंटू a स्क्वायर x स्क्वायर। तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखो ये हो गया 36 इंटू 3⁷ इंटू a स्क्वायर, रेडी। चलो नेक्स्ट, फॉर x क्यूब टेक r इक्वल टू 3, रेडी। अभी x क्यूब का कोएफिशिएंट भी चाहिए, सो इसमें r इक्वल टू 3 रख देंगे हम, सो x क्यूब का कोएफिशिएंट मिलेगा यस 9c3, फिर आगे 3 + 1 हो जाएगा 9c3 इंटू 3⁻9 माइनस 36 इंटू ax की पावर 3, 9c3 9 इंटू 8 इंटू 7/3 इंटू 2 इंटू 1, सिंप्लीफिकेशन होगा 84, रेडी, इंटू 3⁻6 इंटू a क्यूब इंटू x क्यूब। इसको मल्टीप्लाई मत करो क्योंकि यहाँ कैंसिल हो जाएगा कंपेयर करने पे, रेडी। x क्यूब का कोएफिशिएंट ये है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट ये है और दोनों इक्वल है, सो दोनों को कंपेयर कर दो। 36 3⁻7 a स्क्वायर इक्वल टू 84 3⁻6 a क्यूब, रेडी। कोएफिशिएंट कंपेयर करने हैं, इसको मत लेना साथ में वरना वापस x हो जाएगा तो x a मिलेगा ही नहीं। अब देखो ये हो जाएगा 12 3 जा, ये हो जाएगा 12 4 जा, रेडी, सॉरी 12 7 जा, सो यहाँ से 3 बचा, यहाँ से 7 बचा, 3⁻6 इसमें से कैंसिल हो गया, यहाँ से 3 बचेगा, a स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो गया, यहाँ से ये बचेगा, रेडी। सो a कितना आएगा 3 3 जा 9/7, a मिल गया, ओके। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, फाइंड अ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m फॉर विच द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन एक्सपांशन 1 + x⁻m इज 6, मीन्स x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 6 है, तो आपके इसके एक्सपांशन में हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो TR+1 का फॉर्मूला NCR, n यहाँ पे m है तो MCR इंटू x कितना है 1 m माइनस r इंटू y कितना है x, उसकी पावर r, रेडी। सो x स्क्वायर के लिए हम कितना लेंगे यहाँ पे, और x स्क्वायर कितना लेंगे हम, टेक r इक्वल टू 2, रेडी। सो r इक्वल टू 2 यहाँ पे रख दो, MC2 इंटू यहाँ पे 1 की पावर कुछ भी 1 हो जाएगा, x की पावर 2, रेडी। अब देखो इसका x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या होगा 6 दिया हुआ है क्वेश्चन में, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 6 दिया हुआ है और इसके हिसाब से कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होगा MC2, सो MC2 इक्वल टू 6। MC2 कैसे ओपन होगा, यहाँ पे 2 है तो न्यूमरेटर में 2 टर्म ओपन होगी, m-1 डिवाइड बाई 2, m-1 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 6, रेडी। देखो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि m फैक्टोरियल अपन 2 फैक्टोरियल m-2 फैक्टोरियल, आप ऐसे भी लिख सकते हो MC2 को, लेकिन m फैक्टोरियल जो है वो m इंटू m-1 इंटू m-2 लिख सकते हैं इसकी जगह पे, सो m-2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, m-1/2 बचेगा, रेडी, इक्वल टू 6। सो m-1 इक्वल टू 12, सो 12 को हम 4 इंटू 3 लिख सकते हैं, यस, क्यों लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 कंसेक्यूटिव नंबर है, तो ये भी 2 कंसेक्यूटिव आए तो डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हो। सो 4 इंटू 3, सो m इक्वल टू 4, क्योंकि यहाँ से बिगर टर्म कौन है m, यहाँ पे बिगर टर्म 4 है, सो दोनों का कंपेयर करो, आंसर आपको मिल जाएगा, रेडी। सो m कितना होगा 4। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, नोट डाउन करिए 1 बाय 1। Okay, next question. Find n if the ratio of the fifth term from the beginning to the fifth term from the end in the expansion of 4th root of 2 plus 1/4th root of 3 whole power n, ready, is to root 6 is to root 1, sorry 1। अब देखो बिगिनिंग से अगर फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है तो बहुत ही सिंपल है, रेडी। हमारा जो जनरल टर्म है TR+1 इक्वल टू NCR x⁻n-r y⁻r, रेडी। x यहाँ पे 4th रूट में 2 है, y क्या है 1/4th रूट में 3 है। चलो इसमें r इक्वल टू अगर 4 रख दिया तो हमने फिफ्थ टर्म मिल जाएगी। सो r इक्वल टू 4 रख दिया, NC4 4th रूट में 2 उनकी पावर n-4
1/4 में 3 उसकी पावर 4। तो ये हो गई बिगिनिंग से फिफ्थ टर्म। मुझे एंड में से अगर फिफ्थ टर्म चाहिए तो मैं क्या करूँगा? तो देखो आपको जब भी x प्लस वाई की पावर n दी हुई है और उसका बोला है कि लास्ट में से मुझे थर्ड टर्म चाहिए, तो हम क्या करेंगे? ऑलवेज इसको उल्टा देंगे, y प्लस एक्स, और इसको बिगिनिंग में से अगर हम फिफ्थ टर्म फाइंड की तो इसकी लास्ट में से फिफ्थ टर्म होगी। रेडी? अगर मुझे इसकी लास्ट में से थर्ड टर्म चाहिए तो इसकी आगे वाली जो थर्ड टर्म होगी वो इसकी लास्ट वाली थर्ड टर्म होगी। रेडी? तो आपको ऑलवेज क्या करना है? इसको उल्टा देना है। लेकिन नेगेटिव आपको अच्छे से देखना है कि अगर आप नेगेटिव यहाँ पे दिया हुआ तो नेगेटिव साथ में लेकर आए फर्स्ट में, आगे जब आए थे। रेडी? -y प्लस एक्स की पावर n, अगर इसकी मुझे लास्ट में से थर्ड टर्म चाहिए तो मैं इसकी आगे की थर्ड टर्म फाइंड करूंगा, वो इसकी लास्ट में से थर्ड टर्म होगी। तो यहाँ पे मैंने सिमिलरली वही किया है कि इसको उल्टा दिया है। देखो 1/4√3 + 4√2 n, इसकी मुझे अगर फिफ्थ टर्म मिल गई तो वो हमारा जो ओरिजिनल है उसकी लास्ट में से फिफ्थ टर्म होगी। सो फिफ्थ टर्म फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? हम इसकी NCR x⁻n - r y⁻r, इसमें r = 4 रख दो। ये जो मिली है इसकी फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, वो उसकी लास्ट में से फिफ्थ टर्म होगी। रेडी? चलो बिगिनिंग से फिफ्थ टर्म, एंड से फिफ्थ टर्म दोनों मिल गई। इन दोनों का रेशियो √6:1 है, √6/1। यहाँ पे देखो ये जो फोर्थ रूट है वो 1/4 पावर यहाँ पे जाने दी है, 1/4 यहाँ पे जाके कैंसिल हो गई, सो 1/3 लिखा है। यहाँ पे 1/4 ऊपर जाने दी है, n-5 4/4 है, इंटू 2 की पावर 1/4 वहाँ पे चली जाएगी तो 1 हो जाएगी, =√6। NC4 कैंसल। ये 3 की पावर जो n-4/4 है वो ऊपर लेके जाएंगे तो सेम पावर है, इसलिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 6 हो जाएगा। n-4/4 इंटू ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर 1/6 =√6। ये जो है 6 की पावर 1 है वो यहाँ पे नेगेटिव होगा, मीन्स n-4/4 -1 = 6 की पावर 1/2। सो देखो बेस सेम है, पावर का कंपेरिजन होगा। n-4 LCM लेके -4/4 = 1/2, 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई 4/2 = 2, n-8, सो n = कितना मिला हमें? 10। रेडी? सो ये हमारा आंसर हो गया। इसमें बेसिक कंसेप्ट एक हमें लर्न करने को मिला, कौन सा? कि अगर लास्ट में से फाइंड करना है तो x y को आप उल्टा दो और आगे से फाइंड कर लो। रेडी? ये आपको अच्छे से देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x⁵ इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + 2x⁻6 * 1 - x⁻7। अब इसका सिंप्लीफिकेशन हमें आता है, बाइनोमियल एक्सपेंशन। रेडी? 60 61 2x 62 2x², 63 2x³, ... लास्ट में 66 2x⁻6। इसका क्या होगा? 7c0 - 7c1x + 7c2x² - 7c3x³ प्लस माइनस आएगा क्योंकि बीच में माइनस है। रेडी? ये उसका एक्सपेंशन है। चलो यहाँ पे टोटल टर्म 7 है, यहाँ पे टोटल टर्म 8 है, तो 7 × 8 टोटल 56 टर्म मिलेगी अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया, और फिर हम उसमें से x⁵ का कोएफिशिएंट फाइंड करेंगे तो वो बहुत टफ हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे हम थोड़ा लॉजिकली अप्लाई करते हैं कि 6c0 और 7c0 मल्टीप्लाई हुआ तो कांस्टेंट टर्म बनेगी, उसका हमें कोई यूज़ नहीं है। रेडी? वो हमारा टाइम पास है, तो हम क्यों करें भाई टाइम पास? उसमें हम क्या करते हैं कि हमें x⁵ का कोएफिशिएंट चाहिए, तो इस टर्म को, रेडी, इसकी सारी टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, ये टर्म इसके साथ, ये टर्म इसके साथ, ये टर्म इसके साथ, ऐसा होगा। लेकिन ये टर्म यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई हो जब x⁵ आए तो उसी का कोएफिशिएंट निकालते, बाकी सब रहने देते। रेडी? तो 6c0 कहाँ से मल्टीप्लाई होगी? यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, ये x⁵ वाली टर्म है। सो ये जो दोनों का मल्टीप्लिकेशन है वो x⁵ का कोएफिशिएंट होगा, -6c0 × 7c5। रेडी? माइनस यहाँ पे इसलिए। फिर आगे यहाँ से अगर 1 पावर ली हमने तो इसमें से हमें कितनी पावर लेनी पड़ेगी? 4। तो 7c4 आएगी इसके साथ, 2 × 6c1 के साथ। सिमिलरली यहाँ से हमने x² लिया तो यहाँ से क्यूब लेना पड़ेगा, तो -7c3 आएगा किसके साथ? 4 × 6c2 के साथ, प्लस एक क्यूब लिया तो यहाँ से स्क्वायर 7c2 8 and 63 प्लस। रेडी? नेक्स्ट अगर यहाँ से पावर 4 ली तो यहाँ से 1 पावर लेनी पड़ेगी, नेगेटिव है, 2⁴ 16 है, 64 है, 7c1 है, प्लस 32 65 and 7c0, यहाँ से x⁵, यहाँ से कांस्टेंट। अगर यहाँ से x⁵ लिया तो यहाँ से 1/x चाहिए, वो है नहीं तो वो नहीं ले सकता हूँ। रेडी? यहाँ पे हमारा काम कंप्लीट हो गया। तो ये जो सारे हैं वो x⁵ के कोएफिशिएंट है। रेडी? इसका सिंप्लीफिकेशन करो आप, अपने आप ट्राई करना, और लास्ट में ये आंसर आना चाहिए 171। ओके?
सो इम्पोर्टेंट है आपको कौन सा कोएफिशिएंट चाहिए। अगर मुझे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट चाहिए होता तो मैं 60 को डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई करता, ये एक्स की पावर 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई करता, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करता और ख़त्म, क्योंकि एक्स क्यूब 1/x के साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए, वो है नहीं। अगर मुझे x की पावर 7 चाहिए तो कांस्टेंट टर्म को डायरेक्ट वहाँ पे लास्ट में मल्टीप्लाई करता पहले, ये 1 वाले को 6 के साथ, 2 को 4 के साथ, ऐसे। अगर 8 चाहिए तो ये कहीं पे मल्टीप्लाई नहीं होगी, लेकिन ये मल्टीप्लाई होगी x के 7 के साथ। रेडी? मैक्सिमम आपको कितना मिल सकता है वहाँ पे, x⁶ है, x�7 है, x�13 तक मिलेगा आपको। अगर x⁴ बोलेंगे तो नहीं मिलेगा, 0। रेडी? तो ऐसे आप कोएफिशिएंट कोई भी फाइंड कर सकते हो। दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख लीजिए।